नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का बयान सामने आया है, जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि आज विपक्ष ने वॉकआउट किया है, चुनाव हुआ है और लोगों ने जिताया है और अभी वॉकआउट करने के कुछ ही नहीं होने वाला। अगर उनको कुछ कहना है तो चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने वोटर ने जीत के दिया है और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहां जाना चाहिए। ऐसा उनका काम है नहीं, ऐसा उन्होंने काम करना चाहिए, लेकिन वहां सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। मैंने जब वो बाहर जाते थे तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। खाली उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी वॉकआउट करना है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ बोलना 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल क्या हुआ कुछ भी। अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने एमएसपी लागू करने और अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच रविवार तक टाल दिया है, जहां किसानों ने सरकार को आज बातचीत का अल्टीमेटम दिया है। जहां किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान जत्थेबंदियों के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। अगर केंद्र सरकार बातचीत का न्योता देती है तो मांगों को हल करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। वहीं पंधेर ने कहा कि शनिवार को पंजाब में भाजपा नेताओं का घेराव किया जाएगा और रविवार को एक बार फिर किसान दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े किसान हरियाणा की सीमा में दाखिल नहीं हो पाए। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर शंभू में हरियाणा पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पुलिस व किसानों में टकराव हुआ, जो करीब 2.5 घंटे तक चला। इस टकराव में पुलिस को मिर्ची स्प्रे व आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, जिसमें 15 किसान घायल हो गए। 26 साल के एक किसान हरप्रीत सिंह की हालत नाजुक है, जहां हरियाणा पुलिस के 6 जवान भी घायल हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है, जहां इस सत्र में सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और फिर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जल्द ही होने की उम्मीद है, क्योंकि विधानसभा 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारी कर रही है। यह सत्र महाराष्ट्र नवगठित विधानसभा के विधायी एजेंडे के लिए माहौल तैयार करने का मंच होगा, जहां वरिष्ठ भाजपा विधायक कालिदास सुलोचना कोलंबकर को विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र से एक दिन पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई थी। जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र से पहले नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना अभी से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को स्ववेद मंदिर में विहंगम योग के शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे। इस दौरान अब मुख्यमंत्री ने मंच संभाला तो धर्म और सनातन पर जो वक्तव्य दिया वो सबके मन को छू गया। इन्होंने मन से कहा कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर आयोजित इस कार्यक्रम के मौके पर सभी का अभिनंदन करता हूं, जहां एक संत की साधना उनके यौगिक साधना का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वहीं विहंगम योग से भारत के योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए
संकल्पित हो रहा है, जहां पीएम ने स्वयं इसकी साधना की थी। एक संत सच्चा योगी देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पर हाथ रखकर चुप नहीं बैठ सकता। अपनी आध्यात्मिक साधना से देश को आजादी दिलाने वाले आंदोलन से सदादेव फल जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। सीएम बोले कि पीएम कहते हैं कि हर काम देश के नाम। हमारा देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, और हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जो भी कार्य हो मत और मजहब से ऊपर उठकर हो। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम। और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। आज आप देख रहे होंगे काशी एक नई काशी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते देश के अंदर काशी से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और काशी को उन्होंने 10 वर्ष में चमका दिया है। क्या से काशी की कायाकल्प हो गई है। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज काशी में नमो घाट है। देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घाट, जहां पे हेलीपैड भी है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। ये नमो घाट, यह भी आज काशी में है। काशी के घाटों को आज आप देखेंगे एक नया भव्य स्वरूप में देखने को मिलते हैं। काशी में देव मंदिर जितने भी हैं उनकी कायाकल्प हुई है। काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह वायु सेवा की कनेक्टिविटी हो, यह तो 2014 के पहले जो था उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर बनी है। एक और कनेक्टिविटी को कनेक्टिविटी काशी से हल्दिया के बीच में जल मार्ग का उपयोग करते हुए भी हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, विकास के विभिन्न पक्षों को लेकर के
आज काशी चमक रही है, तो काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी पूरी मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हम कर रहे हैं। यहां पर विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आप यहां पर सदाफल गुरुदेव महाराज के जैसे विहंगम योग संत समाज के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, ये उसी विरासत का सम्मान है जो आज से 100 वर्ष पहले सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था। उसी का निर्माण आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसको एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए जन जागरण के एक बृहद अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और देश के अंदर योग की इस परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। याद करिए, दुनिया के अंदर आज योग लगभग 175 से अधिक देशों के अंदर योग के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जब भी योग की चर्चा होगी, भारत के ऋषियों के प्रति श्रद्धा का भाव दुनिया की सभी लोग नागरिकों के मन में जुड़ेगा। इस बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में कर दिया। एक कुंभ यहां पर है और एक महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ को भी मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिला दी है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनते ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बड़ी राहत मिली है, जहां आयकर विभाग ने 2021 में जब्त की गई 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मुक्त कर दिया है। यह कदम बेनामी संपत्ति लेन देन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उन पर है और उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज करने के बाद उठाया गया है। ये फैसला पवार के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के एक दिन बाद आया है। शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री तो वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आयकर विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को एनसीपी नेता और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे थे, जहां अजीत पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप था। वहीं मामले में सतारा में एक चीनी मिल, दिल्ली में एक फ्लैट और गोवा में एक रिसोर्ट सहित कई संपत्तियों को जब्त किया गया था। दून मसूरी रोपवे परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है, जहां 2 साल बाद पर्यटक रोपवे के माध्यम से मसूरी पहुंचने लगेंगे। जहां आमतौर पर पर्यटन सीजन में पर्यटकों को देहरादून से मसूरी पहुंचने के लिए 1.5 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन रोपवे के माध्यम से पर्यटक मात्र 15 मिनट में सफर पूर्ण कर मसूरी का आनंद ले सकेंगे। सड़क मार्ग से देहरादून से मसूरी की दूरी 33 किलोमीटर है, जबकि रोपवे से यह दूरी 5.5 किलोमीटर की हो रही है। जहां रोपवे में ऑटोमेटिक यात्री ट्रालियां लगाई जाएंगी, जिनके दरवाजे स्वचालित होंगे। इन ट्रालियों के माध्यम से 1 घंटे में एक और से करीब 1300 यात्री पहुंच सकेंगे। देहरादून से सटे पुरकुल गांव में रोपवे के लोअर टर्मिनल और पार्किंग का फाउंडेशन लगभग तैयार हो चुका है, जहां तीसरे तल पर पार्किंग का कार्य निर्माणाधीन है, जबकि गांधी चौक मसूरी में बन रहे अपर टर्मिनल के लिए अप्रोच सड़क का कार्य प्रगति पर है। इसके बाद वहां पर अपर टर्मिनल का फाउंडेशन का कार्य शुरू होगा। प्रयागराज में अगले वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए परिवहन निगम ने भी कमर कस ली है, जहां महाकुंभ में अलीगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं को आने परेशानी न हो, इसके लिए परिवहन निगम ने करीब 100 बसें संचालित होंगी। उधर रेलवे ने भी अतिरिक्त ट्रेन संचालित करने की योजना बना ली है, जहां रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्यन वर्मा ने बताया कि महाकुंभ के दौरान यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों का संचालन किया जाएगा।
अलीगढ़ परिक्षेत्र के सभी डिपो से बसों का संचालन होगा, जहां यात्रियों की संख्या के अनुरूप बसों की संख्या व फेरे बढ़ाए जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान दिल्ली प्रयागराज मार्ग पर मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। खबर पिहोवा से है, जहां 5 दिन पहले हुड्डा ग्राउंड में हुए राहुल उर्फ मेंटल हत्याकांड मामले में सीआई 1 ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने आरोपी लवप्रीत सिंह उर्फ बाबा निवासी सतोड़ा व जसविंदर सिंह उर्फ सेठी निवासी संभाली जिला करनाल हाल निवासी दीवान कॉलोनी को 5 दिन के रिमांड पर लिया है। इस संबंध में थाना शहर पिहोवा में दर्ज शिकायत में इंद्रजीत निवासी शेरगिल ने बताया कि उसकी फौजी प्लाट पिहोवा में चिकन की दुकान है, जहां पर सोमवार को उसे सूचना मिली थी कि उसका बेटा राहुल हुड्डा ग्राउंड में खून से लथपथ पड़ा है। वह घटनास्थल पर आए तो उसके बेटे राहुल की छाती पर गोली के निशान थे, जहां उसके मुंह व छाती से खून निकला हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस, 2 गिलास, 2 चम्मच व 1 कागज की प्लेट, 2 चप्पल, अंग्रेजी शराब का आधा व 1 सुआ बरामद हुआ है। शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच सीआईए को करते हुए आरोपी लवप्रीत सिंह उर्फ बाबा व जसविंदर सिंह उर्फ सेठी को सतोड़ा गांव से गिरफ्तार किया था। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।